तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैंगमिंग को देखते हैं जो कि अपने एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम होता है वॉइस अक्रॉस 1000 ली। और ये ली वर्ड है जो कि चाइनीज में यूज किया जाता है एज ए माइल और किलोमीटर की तरह। और हम देखते हैं जैंगमिंग उस स्किल को यूज करते हुए सभी लोगों को ये बता देता है कि उन दोनों का मैच फिर से होने जा रहा है। फिर वो हमारे चू से कहता है तुम कचरे चू कहीं कि मैंने 10 दिन पहले तुम्हारे लाइफ को छोड़ दिया था, वो भी सिर्फ यूनसिया माउंटेन के मास्टर की वजह से, जबकि तुम अपने मौत को खुद ही दावत दे रहे हो और मुझे चैलेंज कर रहे हो आज से 10 दिन बाद एरिना के अंदर। तो फिर मेरे एक्शंस की वजह से तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस न्यूज को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं चू तो सच में पागल हो गया है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जैंगमिंग को फिर से एरिना में चैलेंज करने की। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मुझे तो लगा था कि जो चू है उसका साइकिलिंग से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, आखिरकार उसने कैसे जैंगमिंग को चैलेंज कर दिया जो कि पहले से ही फाइनल स्टेज में है साइकिलिंग सीखे। हम सभी को 10 दिन बाद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चूक को देखते हैं जो कि अपनी मास्टर की जगह पे आ गया होता है और हम देखते हैं वो अपनी मास्टर की जगह पे जाते हुए कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी मास्टर की जगह पे है वो तो बहुत ही ज्यादा डेंस है, तो इसलिए आज रात को मैं यहीं पे रह के कल्टिवेट करूंगा। मुझे आशा है कि मास्टर इसके लिए बुरा नहीं मानेगी। जो मेरा है वो इवेंचुअली मेरा ही बन जाता है और जो मास्टर है वो मेरी है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी सारी चीजें भी मेरी है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो अंदर जाते हुए कहता है हेलो मास्टर, आपका डिसाइपल आ गया है आपको फिर से देखने के लिए। जो चू की मास्टर होती है वो चू को वहां पर देखने के बाद उससे कहती है तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, आखिर अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो, वो भी इतने ज्यादा रात को, आखिरकार अब तुम्हें क्या चाहिए। और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो अपनी मास्टर से कहता है मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, आखिर मास्टर आप क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ। जो चू की मास्टर होती है वो कहती है तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, तुम फिर से अपने पागलपंती वाली चीज करने की हिम्मत भी मत करना। और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो अपने मास्टर के पास जाता है और उनके फेस को पकड़ते हुए इनसे कहता है मेरे पास तो कुछ पहले से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है मास्टर, क्या आप उसे देखना चाहोगी। और ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो तो कुछ भी नहीं कहती है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो एक तिलिस्मान को निकाल के उसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा रेड कलर के तिलिस्मान निकलने लगते हैं। और ये देखने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो उस फॉर्मेशन को बाहर की तरफ भेज देता है और हम देखते हैं वो तिलिस्मान चारों तरफ जाके उस जगह को पूरी तरह से कवर कर लेता है। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो चूंकि मास्टर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाती है और वो फिर कहती है ये फॉर्मेशन तो प्रोमोडियल फॉर्मेशन वेज की लेगेसी है। और ये सुनने के बाद जो चू होते हैं वो एक स्माइल करते हुए अपनी मास्टर से कहता है आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा तेज है मास्टर, क्या आप इस फॉर्मेशन को लेना चाहती हो, लेकिन बदले में आपको भी मुझे कुछ देना होगा। ये सुनने के बाद जो चू की मास्टर होती है वो शर्माते हुए चू से कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो कहता है वेल अगर ये बात है फिर तो मैं यहाँ पे शांति से कल्टीवेट कर पाऊंगा। देखते जो चू होता है वो अपने पास से फ्रूट को निकालते हुए अपनी मास्टर से कहते हैं मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा भूखी होगी अभी, क्यों मैंने सही कहा ना, क्योंकि आप एक मोटल बन गई हो तो इसलिए आपको अभी भूख लग रहा होगा, तो इसलिए ये लीजिए फ्रूट और इसे खा लीजिए। फिर जो चू की मास्टर होती है वो चू से कहती है ये तुम्हारी गलती है, तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, मैं तुम्हें एक दिन जरूर से ही मार दूंगी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो चू होता है वो अपनी मास्टर के पिछवाड़े पे एक जोरों का चाटा लगाता है जिसकी वजह से जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सीधा नीचे जाके गिरती है। और अपनी मास्टर को डॉगी पोज में देखने के बाद जो चू होता है वो वहां से जाते हुए अपनी मास्टर से कहते हैं मास्टर अब तो फिर से नोटी हो रही हो। मास्टर मैंने रियर प्लेस के चारों तरफ एक किलिंग फॉर्मेशन सेटअप किया है तो इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे वहां पे डिस्टर्ब करने ना आए। आपका ये जो डिसाइपल है उसको आपकी अभी भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप मर गए तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा सैड हो जाऊंगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है मैं एक दिन तुम्हारे बॉडी के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तुम गद्दार डिसेबल कहीं के। सीन शिफ्ट होता है और हम रेयर प्लेस को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं चू को जो कि आराम से बैठा हुआ होता है। देखते हैं वो एक येलो कलर के फ्रूट के इंफॉर्मेशन को सिस्टम में देख रहा होता है। का जो ग्रेड होता है वो डिवाइन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। और ये जो फ्रूट है वो फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेजर्स में से एक है। अगर कोई मोटल बंदा इस फ्रूट को खा ले तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो सीधा 1000 साल हो जाएगा। ये जो फ्रूट है वो तियन को डिमोनिक एबिस में ग्रो होता है और सिर्फ 3 ही फ्रूट को ग्रो होने के लिए 10,000 साल लग जाते हैं। एक बार होली ग्राउंड के मास्टर ने 3 स्काई क्लास और 2 डिवाइन क्लास टेक्निक्स को बेच के इस फ्रूट को खरीदा था, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी डिसाइपल के फाउंडेशन को सबसे ज्यादा
बेस्ट बना सके। और ये सभी चीजें उस फ्रूट के बारे में पढ़ने के बाद जो चू होता है वो अपने मन में कहता है हॉलिंग गॉडली फाउंडेशन फॉर्मिंग टेक्निक के साथ जो कि हेवन एंड अर्थ को भी पार कर सकती है, और इस फ्रूट के कॉम्बिनेशन के साथ और सिस्टम के असिस्टेंस के साथ इस टियन क्वेंग कॉन्टिनेंट में मेरे से ज्यादा बेटर फाउंडेशन आखिरकार किसके पास ही होगा। देखते जो चू होता है वो उस फ्रूट को अपने हाथों में लेता है और फिर उस फ्रूट से एक बाइट लेता है, और हम फिर देखते हैं वो फ्रूट जैसे उसके पेट में जाता है तो उसका पूरा का पूरा बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है। फिर हम देखते हैं वो उस बुक को ओपन कर लेता है जिसमें डाउलिंग टेक्निक होता है। उसके बाद वो वहीं पे बैठ के आराम से कल्टीवेट करने लगता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो होस्ट का कल्टीवेशन है वो रिड्यूस होकर 8 स्टेज पे आ गया है, जो होस्ट का कल्टीवेशन है वो रिड्यूस होकर 6th स्टेज पे आ गया है, जो होस्ट का कल्टीवेशन है वो रिड्यूस होकर 3rd स्टेज पे आ गया है। फिर आखिरी में एक लास्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो होस्ट है वो अब एक मोटल बन चुका है। फिर जैसे ही जो मोटल बन जाता है वो अपनी आंखों को खोलता है जिसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप अभी ब्रेक थ्रू करना चाहते हो या नहीं, और ये देखने के बाद जो चू होता है वो सिस्टम से कहता है कि हाँ मैं अभी ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो सिस्टम है उसने डिटेक्ट किया है कि जो होस्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है जो कि डाओ जिंग है। जो आपका ब्रेक थ्रू पॉइंट है वो अब इंक्रीज कर दिया गया है। आपको पर साइकिल ब्रेक थ्रू करने के लिए 1 महीने लगेंगे। अगर आपको इसी टाइम ब्रेक थ्रू करना है तो आपको पर साइकिल के लिए 100 पॉइंट देना होगा। और फिर क्या था जो चू है ये सुनने के बाद सभी के सभी पॉइंट ब्रेक थ्रू करने के लिए दे देता है। देखते हैं फिर वो लगातार ब्रेक थ्रू करते ही जा रहा होता है, वो सीधे 2nd स्टेज फिर 3rd स्टेज और फिर लास्ट में 9th स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लेता है। हम देखते हैं वो जैसे ही अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है। हम देखते हैं वो अपने आंखें खोल के अपने मन में कहता है सभी लोग बिलीव करते हैं कि जो 9 नंबर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम नंबर है और बिना किसी डाउट के उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि ब्रेक थ्रू करना है सभी चीजें नहीं होती है। ऊपर से नीचे आने में बहुत ही ज्यादा ग्रेट ट्रिक्स होता है यहाँ तक कि लाइफ एंड डेथ का, लेकिन जो उसका रिवार्ड होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 7 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम चू को देखते हैं जो कि पूरी तरह से येलो कलर की एनर्जी से कवर किया होता है, और हम फिर देखते हैं वो अपनी आंखें खोलता है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलता है। और फिर वो ब्रेक थ्रू करता है जिसकी वजह से उसके घर के बाहर हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा बवंडर ही आ गया होता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है होस्ट ने फाइनली फाउंडेशन स्टेज के 10th स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होने में 10 महीने लगेंगे, और अगर आपको अभी ब्रेक थ्रू करना है तो आपको 1000 पॉइंट देना होगा, लेकिन आपके पास अभी 0 पॉइंट है। और अपने ब्रेक थ्रू की वजह से जो हमारा चू होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि वाह मैंने आखिरकार कर दिखाया। और हम फिर बहुत ही ज्यादा दूर से उस बवंडर को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे होता है, और हम देखते हैं टिएनजिंग पीक का सीन जहाँ पे एक लड़की उसी बवंडर को देख रही होती है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन दोनों चैनल का लिंक आप सही लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।